सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। रूस और यूक्रेन की लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि इससे दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो जैसे देशों से लगातार हथियार की सप्लाई हो रही है और अब जर्मनी भी यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो वहीं रूस ने भी यह साफ कर दिया है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, यानी युद्ध चलेगा और आर पार की लड़ाई भी होगी। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग के करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये लड़ाई और भीषण होती जा रही है। हालांकि इस युद्ध को रोकने की डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मॉस्को के दौरे पर हैं। बता दें, रूस यूक्रेन के मारियुपोल सहित कई शहरों को तबाह कर चुका है। मारियुपोल में अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं और यूक्रेन ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए उन्हें सुरक्षित निकालने की अपील कर रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन की अपील पर टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि रूस की दलील है कि यूक्रेन की फौज उन्हें ढाल बनाकर रूस पर हमले करना चाहती है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि यहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। बमों के धमाकों के बीच यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। हमने उनके किस्से सुने जो घर छोड़ के भाग रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि लगभग गिनती के 15 लोग होंगे इस पूरे वीरान में, सुनसान में। पीछे धमाकों की गूंज आ रही है, बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं, और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें बचाए, हम चाहते हैं कि यूरोप हमें बचाए, क्योंकि हम अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। यही हकीकत है, क्योंकि 5 मिलियन लोग जो हैं लगातार बेघर हुए हैं यूक्रेन में, और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ये इस बेल्ट में हुए हैं जो कि डॉनबास का रीजन है, खेरसोन का रीजन है। और खेरसोन का जो यूक्रेन का इलाका है, वहां से हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं। जाहिर तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी डरे और सहमे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजनयिक ने साफ लफ्जों में कह दिया, युद्ध विराम अब कोई विकल्प नहीं है। खैर, यूएन की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाए। इसीलिए यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का साथ पुतिन की बात और मुलाकात हो रही है। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद एंटोनियो गुटेरेस ज़ेलेंस्की से मिलने सीधे कीव जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के फोकस में ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं। यूक्रेन में अभी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंच रहा है। तो उसको कैसे और बढ़ाया जा सके और कैसे रूस को इन्फ्लुएंस करे कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं, उनको खुला रखे। लेकिन रूस यूक्रेन और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों से चिढ़ा हुआ है। नाटो की इसी पहल से रूस बेहद नाराज है और यूक्रेन के शहर दर शहर गोली बरसा रहा है। हालांकि रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे पीछे नीप्रो नदी है, यहाँ पे 2 जवान आप देखिए नजर गड़ाए बैठे हैं इस नदी पर। और ये जो मोर्चा है, घर में ये मोर्चा बनाया गया है क्योंकि यहीं पे रूसी सैनिक पहुंच गए थे बोटों के जरिए, और ये वजह है कि उनको जवाब देने के लिए यहाँ मुस्तैदी से यूक्रेनी सेना मौजूद है। लगातार ये एक फ्रंट बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो ये जमीन पे जो चीजें हैं उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस्तेमाल कारतूस पड़ी हुई है यहाँ पे जमीन पर, जो इस्तेमाल की गई थी उनको रोकने के लिए, और ये आपको नजर आ जाएंगी उनको रोकने के लिए। और यहाँ पे जो ये मशीन गन है
उसको रखा गया है। लगातार ये बात हो रही है कि जो रूसी सेना है उसकी जो सामग्री है और जो उसकी वेपनरी है वो लगभग कई गुना ज्यादा है यूक्रेनी सेना से। और यहाँ पे आप देखिए तैयारी से यूक्रेनी सैनिक, हम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता सकते कहाँ हम हैं, पर यहाँ पे कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो रही है कारतूसें और पूरी तरह की तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेनी सैनिक इस तरह से तैयार बैठे हैं। रूस की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो फिर से परमाणु हमले की धमकी देने लगा है। हालांकि ये मुमकिन है कि रूस की परमाणु बम दागने की धमकी महज कोरी हो, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जिस तरह से नरसंहार किया है वो होश उड़ाने वाला है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला ने रायसीना डायलॉग में जो कुछ बताया वो सन्न करने वाला है। I visited Bucha, the suburb of Kyiv, which was devastated by Russian troops as they withdrew from the north of Ukraine. I saw with my own eyes the bodies lined up on the ground. I saw the mass graves. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. I saw the scars of bombed schools and resident houses and hospitals. These are severe violations of international law. इस बीच रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के जनरल मिखाइल मिजितसेव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने मारियुपोल समेत 7 बंदरगाहों पर 76 विदेशी जहाजों को आगे जाने से रोक दिया है। मिजितसेव ने यह भी कहा है 18 देशों के जहाजों को कीव अधिकारी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इसके अलावा जहाजों के क्रू मेंबर्स को गोलीबारी की धमकी दी जा रही है। बता दें, रूस ने आने वाले 15 दिनों में यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पे यूक्रेनी सैनिकों ने आरोप लगाया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। दरअसल फास्फोरस बम जो है बहुत तेज जब गिरता है उसके बाद तेजी से रोशनी करता है, एक स्मोक स्क्रीन खड़ा करता है ताकि जो फोर्सेस हैं वो मूव कर सके और इसीलिए दुश्मनों पर इस्तेमाल होता है। पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इससे बहुत गंभीर जलन होती है और इंटरनेशनली ये बैंड है। ये देखिए आपके यहाँ पे ये सफेद आपको स्मोक जैसा राख जैसा कुछ नजर आएगा, ज्यादा ही सफेद है राख से ज्यादा, और ये लोहे का कुछ इस तरह से एक कैप्सूल की तरह नजर आ रही है, अंदर कुछ भरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ के अलग अलग इलाकों में आप देखिए इस तरफ जैसे जैसे आप इस घर में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहाँ पे फास्फोरस बम जो आरोप लगा है कि ये फास्फोरस बम है। हम ये नहीं कह रहे कि ये फास्फोरस बम है, पर ये आरोप लगा रही है यूक्रेनी सेना कि जब यहाँ पे ये गिराया गया उससे जो है जो लोग यहाँ पे थे उनको बहुत गंभीर क्षति हुई। हालांकि इंटरनेशनली रशिया ने इसको डिनाई किया है। वहीं जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने 931 बस्तियों को रूसी सेना से आजाद करा लिया है और वो दिन दूर नहीं जब वो पूरी जमीन रूसी सैनिकों से आजाद करा लेंगे। मॉस्को से गीता मोहन, खेरसौन से मौसमी सिंह के साथ कीव से अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन की जंग में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कीव पर कब्जा नहीं कर पाने की वजह से जहां पर पुतिन की बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गया है, जिससे युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वहीं पुतिन 9 मई यानी कि विक्ट्री डे से पहले बड़ी जीत के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 62वें दिन भी रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमले कर रहा है।
क्योंकि रूस अब समझ चुका है कि अब वो और ज्यादा दिन तक इस जंग को जारी नहीं रख सकता। लिहाजा पुतिन 9 मई से पहले इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। वहीं रूसी हमलों से परेशान यूक्रेन भी अब संभल चुका है। यही नहीं, इस युद्ध के बीच जो मुल्क पहले सामने आने से कतरा रहे थे, वो भी यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर सामने आ गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन भी पहले से बेहतर स्थिति में है। वो भी रूसी हमले का जोरदार तरीके से जवाब दे रहा है। युद्ध को लगभग 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं और ऐसी घड़ी आ गई है जब ट्रूस के सारे जो रास्ते हैं वो विफल हो गए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात करें तो कई इलाकों में लगातार यूक्रेनी सेना आरोप लगा रही है कि जो मेडिकल टीम्स हैं उन पर फायरिंग हो रही है और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खास तौर से खेरसोन में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। और एक तरफ रूसी सैनिक है, दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिक है। वहां से आपको ये रिपोर्ट देगा बताने के लिए कि किस तरह से खेरसोन, जो कि कहिए एक्सिस है रूस के लिए, क्रीमिया से खेरसोन जुड़ता है ब्रिज के थ्रू और खेरसोन से पूरा दक्षिण और पूरब की तरफ कब्जा हो सकता है। इसीलिए खेरसोन से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रूस की रणनीति में बहुत केंद्र में है खेरसोन और दूसरी तरह से यूक्रेनी सेना पुशबैक कर रही है। जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया, इसके अलावा रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी अब हमलावर हो चुका है। यूक्रेन की सीमा से करीब 112 किलोमीटर दूर रूस के ब्रांस्क शहर में एक ऑयल डिपो और नजदीक के इलाके में भीषण आग लग गई और शक जताया जा रहा है कि ऑयल पर यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद आग लगी। ऑयल डिपो में भीषण आग लगने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि इस बारे में अभी मॉस्को की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि ब्रांस्क के ऑयल डिपो पर उसकी सेना ने हमला किया है। यही नहीं, यूक्रेन के हमलों और उसे मिल रहे हथियारों से रूस बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों ने पुतिन का प्लान बिगाड़ दिया है। जीरो लाइन में किस तरह से घमासान चढ़ा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, ह्यूमन कॉरिडोर तो नहीं हो पा रहा है, बातचीत भी विफल हो गई है और सारा जो असर है, जिस तरह से वार्ताएं भी बिल्कुल एक डेडलॉक है, उसका असर ग्राउंड जीरो पर इस तरह से दिख रहा है कि युद्ध स्तर पे ग्राउंड जीरो में खेरसोन में लड़ाई छिड़ी है। रूसी सैनिक ने सारा जो ये कहिए कि ईस्ट पर फोकस करा है, तो उसका असर इस खेरसोन के इलाके में देखने को मिल रहा है। कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी टारगेट पे है, किसी भी समय जो है शेलिंग हो सकती है। पूरा इलाके में आपको एक इंसान भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये अब नो मैन्स लैंड हो गया है और यूक्रेनी फोर्स इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें, अब जमीनी जंग के बजाय रूसी मिसाइल हमले तेज कर रहा है। रूस यूक्रेन में विदेशी हथियारों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि रूस ने जिन ठिकानों को मिसाइल हमले में बर्बाद किया, वहां अमेरिका और बाकी नाटो देशों से मिले कई हथियार रखे हुए थे। दरअसल इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। इसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है। रूस चाहता है कि यूक्रेन के पास हथियार न हो और यही युद्ध रोकने की एक शर्त भी है। लेकिन अब अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार का जखीरा दिया है। अब तक यूक्रेन को अकेले अमेरिका से स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवेलिन मिसाइल, पोर्टेबल एंटी टैंक, स्विच ब्लेड ड्रोन और ब्रिटेन से लाइट एंटी टैंकर हथियार, स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट और टर्की से बेरेत्तार TB2 ड्रोन, लिथुआनिया से स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एस्टोनिया से जेवेलिन मिसाइल समेत भारी भरकम हथियार मिल चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को ललकार रहा है। लेकिन रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूस यूक्रेन की ये लड़ाई रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। खेरसन से
मौसमी सिंह के साथ कीव से अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे डाली है, क्योंकि रूस को अमेरिका का कीव तक आना रास नहीं आ रहा। रूस पहले ही ये कह चुका है कि इस जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन को अमेरिका के हथियारों की नई खेप से रूस अब बेहद खपा है और इसीलिए बौखलाहट में रूसी विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। महीने से चल रही ये लड़ाई यूक्रेन में तबाही लेकर आई है। रूसी सेना मिसाइल हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है और बम बारूद के शोर से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी तबाही का आना बाकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के जखीरे से रूस बौखलाया हुआ है। अमेरिका और नाटो देशों से मिल रहे हथियारों से यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन पुतिन अपने इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसकी कड़ी में रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस की तरफ से एक बार फिर से परमाणु धमकी आई है। हालांकि रूस बार बार ये कह चुका है कि वो अपने परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेशर बनाने के लिए रूस हर बार ये भी कह जाता है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस की इस धमकी को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में एटमी हमले की बात खुद कही है। उन्होंने यूक्रेन को मिल रहे हथियारों का हवाला देते हुए कहा कि खतरा बड़ा है, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। Привязки к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все 5 лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. क्योंकि पुतिन की जिद यूक्रेन को घुटने पर लाने की है। अगर उसे अमेरिका और नाटो देशों से इसी तरह से हथियार मिलते रहे तो पुतिन का सपना पूरा नहीं हो सकता। अब तो रूस भी नहीं जानता कि युद्ध कब खत्म होगा और किस मुकाम पर खत्म होगा। बता दें, रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के पास 5,428 एटमी हथियार हैं। चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यूक्रेन को मिल रहे हथियार रूस को परेशान कर रहे हैं। सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। $1,650 लाख के हथियार भेजने पर मुहर भी लगा दी गई। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां, असॉल्ट राइफल और भारी तादाद में बम और बारूद मिले हैं। बता दें, अमेरिका के बाद ब्रिटेन हथियारों से मदद करने वाला दूसरा सबसे खास देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ चहलकदमी कर बता दिया कि वो यूक्रेन के कितने करीबी दोस्त हैं। जंग के करीब 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन पर न तो पूरी तरह कब्जा कर पाया है और न ही उसकी राजधानी कीव में घुस पाया है, क्योंकि यूक्रेन इस जंग में अब
उतना अकेला नहीं है जितना रूस ने 2 महीने पहले सोचा था। हालांकि उसके कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं रूस की बौखलाहट इस जंग को बर्बादी के किसी नए मुकाम पर न पहुंचा दे। मॉस्को से गीता मोहन के साथ खैरासन से मौसमी सिंह और कीव से अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आज का दिन आपका शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना होगा सावधान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या